दादी बच्चे के लिए पूरी तरह अजनबी। पोती की कस्टडी पर अतुल सुभाष की मां को राहत नहीं। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, यहां जान लें। अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से पोती की कस्टडी मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि दादी बच्चे के लिए पूरी तरह अजनबी हैं। न्यायालय ने इस मामले में हरियाणा सरकार और निकिता से हलफनामा मांगा और अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मीडिया ट्रायल के आधार पर मामला नहीं निपट सकता। कोर्ट में ये मामला ट्रायल के माध्यम से सुलझेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझाते हुए कहा कि निकिता सिंघानिया को दोषी साबित किए जाने तक उन्हें निर्दोष माना जाना चाहिए। अदालत ने अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने बच्चे की कस्टडी का दावा किया। अदालत ने कहा कि बच्चे ने अपनी दादी के साथ बहुत कम समय बिताया है, इसलिए वे उसे एक अजनबी की तरह महसूस कर सकता है। कोर्ट ने इस मामले को कस्टडी के मुद्दे तक सीमित रखा और कहा कि इसे केवल कानूनी तरीके से निपटाया जाए। इससे पहले अतुल सुभाष की मां ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि निकिता ने बेटे के बारे में जानकारी छिपाई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बच्चा कहीं और छिपा रखा है और इसके बारे में निकिता से पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि निकिता ने पुलिस को बताया कि बच्चा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और उसकी कस्टडी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया के पास है। लेकिन सुशील सिंघानिया ने पुलिस से इस बात का खंडन किया और कहा कि उन्हें बच्चे की कस्टडी या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार से नोटिस जारी किया था, क्योंकि मामला 3 राज्यों से संबंधित है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और 3 राज्यों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे का पता नहीं चल पा रहा और इसलिए उन्हें दादी को सौंप दिया जाए। इस याचिका में यह भी कहा गया कि निकिता, जो कि वर्तमान में जेल से बाहर आई हैं, अपने बेटे की कस्टडी ली है। इस कस्टडी के अनुसार उन्हें हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। इसके बाद वे बच्चे को बेंगलुरु ले जाने की योजना बना रही हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित तरीके से कहा कि अभी तक कोई भी पक्ष दोषी साबित नहीं हुआ और कानून को अपना काम करने का मौका दिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही निपटाया जाना चाहिए।